हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों आपकी रहेगी, ये यूके ट्रिपल एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, संबंधित आपका फिजिक्स से है, ठीक है, और आपका केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, और साथ में इसमें मैथ्स के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चारों टाइप के दोस्तों जो है आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें दोस्तों कोई भी प्रश्न इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनमें से कोई भी प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर रिपीट नहीं है। सारे न्यू प्रश्न हैं और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं तो आपके एग्जाम के आपके जो मेरिट के लिए जो हो दोस्तों बहुत मायने रखते हैं, है ना। 3-4 नंबर, तो 200 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने? 200 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि प्रश्नों की संख्या लगभग 200 है। तो आइए दोस्तों, पहला जो प्रश्न इसमें, कॉर्क ऊतक उत्पन्न होते हैं तो किसमें होता है? पेरिडर्म से, फैलम से, फैलोडर्म से या फैलोजन से। सारे प्रीवियस प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो किस होते हैं? फैलोजन से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ये रिएक्शन है दोस्तों, है ना। आपको जो है इसमें आपको उत्प्रेरक पहचाना है ना, कैटलिस्ट। तो कौन सा कैटलिस्ट होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया कर डाइफेनिल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है ना। रिएक्शन आपके एग्जाम में है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो केंद्रक किस में नहीं होता आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या है? इसमें जो है आपका केंद्रक नहीं होता। कौन सी अवस्था में? परिपक्व अवस्था में। परिपक्व अवस्था में, है ना, ह्यूमन में। जब मानव ब्लड में जो है आरबीसी परिपक्व हो जाती है, परिपक्व अवस्था में जो इसमें केंद्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं। स्टोनिफेरा, एल्साइनोसिया, एक्टिनेरिया या साइफोनोरा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है, साइफोनोरा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सही संबंध है, तो आपको करेक्ट रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, के पी बराबर होता है के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है। अगला है दोस्तों, दो असमांतर सदिशों ए तथा बी का परिणाम क्रमश ए तथा बी है, तो निम्न में से कौन सा सदिश संबंध सदैव लागू होगा? तो कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक है? पराग, डाइटम, कीड़े, दांत। तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाइटम, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? पानी में, सूक्ष्म शैवाल, ठीक है। अगला है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी स्थित है, तो कहाँ पर है यह? ऑप्शन नंबर डी, जो आपका किस में है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न दोस्तों, पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसोफिला में जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी है। इंडिगो डाई है, तो इंडिगो डाई क्या है दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का वेट डाई है, प्राकृतिक रंग है, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है? पौधों की पत्तियों से, है ना, तो पौधों से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती? तो आपको बताना है, तो कौन सी राशि नहीं बदलेगी आपका? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यह नहीं बदलेगी।
अगला है फॉर्चीन का रासायनिक नाम है, तो आपको बताना है। तो फॉर्चीन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, COCl2 इसका सूत्र रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब बीजाणुदानी एक कोशिका से बनती है तो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों आपका लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नाभिक के अंदर बीटा क्षय की प्रतिक्रिया को दिखाता है, तो कौन दिखाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस, ये क्या है जो भी है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है निम्न में से सिल्वर नाइट्रेट जांच किसके लिए होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट जांच किसके लिए होता है दोस्तों? ठीक है, जो UKSSC है उन्होंने जो है इसका राइट आंसर क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये माना है। बाकी आप इसको जो है एक बार गूगल से देख लेना कि इसका प्रयोग किस लिए होता है। अगला है जाया गोपरिका अवस्था मिलती है, तो किस में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों आपका कुकुरबिटेसी कुल में, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, तो किसने दिया था? नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों दुर्बल अम्ल और इसके सॉल्ट के लिए पीएच का मान, एसिड बेस आपके पास है तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आपके फॉरेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम क्या है दोस्तों? एंजाइम, शर्करा, संयुक्त प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं, तो साइटोक्रोम जो है आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये क्या एक प्रकार की क्या है? संयुक्त प्रोटीन है। इसमें क्या रहता है दोस्तों आपका? हीम, है ना, हीम जो है इसमें मौजूद रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों कॉर्टिसोल स्रावित होता है, तो किस में स्रावित होता है? एड्रिनल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जेफी टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो जेफी टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मूत्र, यूरिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसी ठोस गोले का उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जड़त्व आगुण होता है, जड़त्व आगुण आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जड़त्व आगुण I बराबर 7/5 mr का स्क्वायर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का सवाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनावर्त बीजों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के मध्य में स्थान दिया गया है? तो किसने दिया यहाँ पर आपको बताना है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंथम एंड हुकर, ठीक है। इन्होंने जो है जो जिम्नोस्पर्म है आपको, जो आपका अनावर्त बीजी है ना, इसको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, इनको किसके बीच में रखा? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीच में इन्होंने रखा है, कौन? आपका बेंथम और हुकर, ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर्टोली कोशिकाएं संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये आपका शुक्राणुओं के पोषण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हिंस वर्ग अभिकर्मक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से सवाल है, तो हिंस वर्ग अभिकर्मक है कौन सा आपका? ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपका क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीय और टर्शरी एमीन का पता लगाने के लिए, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन प्रकार के आपके एमीन रहते हैं, एमीन, इनका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की अपेक्षा ठोसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में ठोसों का क्या रहता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, घनत्व तो अधिक तथा प्रत्यावस्था अधिक होती है ना, ठोसों की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है गैस से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से मैथिल एमीन किस क्रिया पर किससे क्रिया कर मैथिल आइसोसाइनेट बनाता है? तो मैथिल एमीन क्रिया करता है और मैथिल आइसोसाइनेट बनाता है, तो आपको पता है कि तो किससे करेगा?
है ना। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपका मेथिलेमिन, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं CH3NH2। जब इसकी रिएक्शन होगी, ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CH3N6। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, CH3N6 जो हो बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन प्रकाश की कणिका सिद्धांत का समर्थन करता है। तो कौन करता है, ये करता है दोस्तों आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, चीड़ की कास्ट होती है। तो चीड़ की कास्ट कैसी होती है, ये होती है आपकी पिक्नोक्जेलिक। ठीक है, पिक्नोजेलिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। हीमोफीलिया किसी कमी से होता है, डिजीज है आपके पास, बिल्कुल है। तो ये होता है आपका फैक्टर कारक 8। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक आनुवांशिक रोग है ना। ये क्या करता है, इसमें जो है जब ये डिजीज होती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। आपने सुना होगा विटामिन के, है ना, वो इसी से संबंधित है, हीमोफीलिया, इससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला है, ग्रेन एल्कोहल जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है ग्रेन एल्कोहल, तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इथाइल एल्कोहल को जो है ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको पूछा गया था मेथिल का, है ना, दूसरा नाम क्या है। झील में द्वितीयक स्तर के पोषी होते हैं, तो बताना आपको झील, आपने पारिस्थितिक तंत्र तो पढ़ा होगा, जल थल जो भी है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से द्वितीय स्तर के पोषी होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, है ना। अगला है, डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के सहभागी थे। तो डीएनए से संबंधित सवाल है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, वॉटसन और क्रिक। ठीक है, कब दिया गया इन्हें, 1962, है ना। इन्होंने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स जो संरचना की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी, क्रिक और बोरिसस विल्किंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। इसका मॉरिशस विल्किंस क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक इसका पूरा नाम है दोस्तों, इसका है फ्रांसीसी मॉरिस विल्किंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फिर भी आप एक बार देख लेना। अगला है, क्षार धातुओं के हैलाइड का ठोस अवस्था में रंगीन होने के कारण है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एफ सेंटर। ठीक है, अगला है, हेट्रोसिस्ट नहीं पाए जाते। तो किसमें नहीं पाए जाते, ये ओसिटोलेरिया। ठीक है, इसमें जो है हेट्रोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या रहती है दोस्तों, एक प्रकार की विशेष कोशिका रहती है जो किसमें पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में। ठीक है, इनमें पाई जाती है ना। तो इम्पोर्टेंट है आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है, तो किसमें अनुपस्थित होता है, सी। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव विषाणु जो भी आपके बैक्टीरिया है उन्हें आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टिंचर आयोडीन है, तो कौन सा है आपका टिंचर आयोडीन, ये है दोस्तों आपका I2 का एल्कोहलियो विलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक की त्रिज्या होती है, केमिस्ट्री से सवाल है बिल्कुल, है ना। नाभिक की त्रिज्या आपको बतानी है, तो क्या होगा, R बराबर R नॉट ए 1/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, एंथेसाइनिन पाए जाते हैं। तो एंथोसाइनिन पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, कोशिका रिक्तिका में, सेल वैक्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंथोसाइनिन क्या है दोस्तों, यह पौधों को जो है लाल, नीला और बैंगनी, है ना,
कलर देता है। ठीक है, एक प्रकार का वर्णक है एंथोसाइनिन। निम्न में से डीएनए और आरएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बंध का प्रकार है। तो बताना आपको ग्वानिन और साइटोसिन में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी, ये पाए जाते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बंध जो है पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मोलोटोव कॉकटेल है। तो मोलोटोव कॉकटेल क्या है दोस्तों, आपका एक प्रकार का बम है। ठीक है, इसे जो है दोस्तों हाथ से फेंका जाता है। इसमें जो है बोतल में जो है गैसोलीन भर रहा होता है। आपने देखा होगा जो बोतल फेंकते हैं, मूवियों में किसी ने देखा होगा, है ना, बोतल में आग लगाते हैं और फेंकते हैं और फट जाता है, तो एक प्रकार का ये है। ठीक है, इसमें क्या भरा जाता है इस बोतल में, गैसोलीन। जब आप इसको आग लगाओगे और हाथ से फेंकोगे तो ये फट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है वह रासायनिक पदार्थ जो परपोषी के द्वारा रोगाणु से बचाव हेतु उत्पन्न होता है, तो कौन सा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बी है फाइटो एलिक्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल भी यानी श्रृंग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपका है आरएनए तथा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, इनका संबंध आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण से, प्रकाशनीय प्रोटीन संश्लेषण, बाल भी यानी रिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से किस यौगिक का उच्च क्वथनांक है, तो आपको बताना है उच्च क्वथनांक किसका है, एन हेक्सेन, एन पेंटेन, न्यू पेंटेन या मिथाइल ब्यूटेन। तो किसका है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एन हेक्सेन। इसका जो क्वथनांक है आपका कैसा है, उच्च। अगला है निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है, कितना होता है, ये होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल्यूलोज, लिग्निन, ग्लाइकोजन या पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये बनी होती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। इसे जो है क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, अगर दो में से कोई नाम आता है तो आपको वहीं पे टिक करना है। ग्लाइकन को क्या कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वो है मास्ट कोशिका स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती है, हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन जो है मास्ट कोशिका स्रावित करती है। मास्ट कोशिका क्या है दोस्तों, एक जो है WBC का प्रकार है। ठीक है, हिस्टामिन जो है यह स्रावित करती है। WBC जानते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। पराबैंगनी किरणें का पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में स्रोत होता है, तो कौन सा स्रोत होता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, H2D2 उत्सर्जन ट्यूब। अगला है H एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्राप्त होती है, तो क्या राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यूलक्स यूरोपियंस में। ठीक है, अगला है Mg++ आयन की अनुपस्थिति के कारण पादप ऊतकों में होता है, तो क्या होता है, तो दोस्तों इस कमी से होता है आपका, क्या होता है, पर्णहीनता। ठीक है, क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके कारण होता है। लेकिन जो आयोग ने है जो दोस्तों आंसर क्या माना है आपका, ऑप्शन नंबर बी माना है। ठीक है, ये UK SSC का आंसर है। लेकिन आपने मैग्नीशियम 2+2 पढ़ा होगा, ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है और ऊर्जा को ग्रहण करता है। और साथ में दोस्तों क्या करता है, पत्तियों में जो है यह हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, पर्णहीनता है ना, इसी कमी से क्या होता है, पर्णहीनता, क्लोरोसिस, जिसके कारण जो है पत्तियां पीली नीली इस प्रकार से पड़ जाती है। तो आयोग ने क्या माना, इसका आंसर बी माना है, लेकिन आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है जो इलेक्ट्रोफोरोसिस का प्रयोग होता है, तो किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये होता है दोस्तों DNA खंडों का उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए। अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो बताइए किसके बराबर होता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये होता है 10⁻12 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों थैलेकॉइड एक भाग है, तो किसका भाग है,
ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का, हरित लौह का। थैलाकोइड किस में पाए जाते हैं? केवल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ग्लाइकोजन संचित होता है, तो यकृत में पूछा गया था केमिस्ट में भी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है यकृत में रहता है दोस्तों। ग्लूकोज का जो यह संग्रहित रूप है किस में जमा होता है? यकृत और इसके साथ मांसपेशियों में। मांसपेशियों के नीचे दोस्तों यह पाया जाता है। ठीक है, आपका कौन सा? ग्लाइकोजन। एनर्जी क्या करता है? कार्य क्या है इसको? ऊर्जा। शरीर को क्या देता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। डीएनए अंगुल छापन उपयोगी है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो किसके लिए दोस्तों? फोरेंसिक अध्ययन हेतु, बहुरूपता अध्ययन हेतु, पहचान एवं संबंध अध्ययन हेतु, या सभी के लिए है? तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला है कि किस समूह की अधिकांश जातियों में आंतरिक निषेचन की विशेषता है? तो बताना है इसका राइट आंसर आपको। एन्यूरा, कोडेटा, ओपेडा या लिम्फेबिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अपोडा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, GCHS का प्रयोग विश्लेषण में होता है, तो किसके विश्लेषण में होता है? ये होता है दोस्तों आपका एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल के, है ना। GCHS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एल्कोहल के विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लकड़ी पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं जो लकड़ी पर उगते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों आपका एपिजाइलिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाइकेन और मॉस। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है एपिजाइलिक, जो किसमें उगते हैं? लकड़ी पर। अगला है प्लेटी हेलमिन्थीस संघ में उत्सर्जी अंग है, तो कौन सा उत्सर्जी अंग है? ज्वाला कोशिका, नेफ्रिडी, फ्लेम सेल जिसे कहते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, तो जो भी दोस्तों आपको नेफ्रिडिया, रेनिटर कोशिया, मेटा नेफ्रिडिया, ये किसके उत्सर्जी अंग है? ये आपको कमेंट में बताने हैं, और जरूर यहाँ से जो है आपका प्रश्न बनेगा। प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा जो है उसका बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो किसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, HF में। अगला है डेक्टाइलोग्राफी अध्ययन है, बोलने का, अंगुली की छाप का, रक्त का या शस्त्र का, तो किसका है? ये है दोस्तों आपका अंगुली की छाप का, फिंगरप्रिंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त संपार्श्विक व बंद संवहनी बंडल पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके मोनोकॉट स्टेम में। स्टेम लगा, वो स्टार लगा देना आप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संयुक्त संपार्श्विक और बंद संवहनी बंडल किसमें पाए जाते हैं? आपके मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, पक्षियों में विदलन का प्रकार है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका डिस्को आइडल, ऑप्शन नंबर ए। लाइकेन में सामान्यतः पाए जाने वाला फाइकोबायोट होता है, तो लाइकेन जितने भी हमने टेस्ट सीरीज की है सब में यह प्रश्न आया है, तो इसमें जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो लाइकेन आप एक बार जरूर पढ़ लेना, आपके एग्जाम में जो है 1 नंबर यह जरूर देने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिबॉक्सिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? पाइनस, जिंकोबाइला, इफिड्रा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा क्या है दोस्तों? एक जीवित जीवाश्म है ना। ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 1.602 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। किसके बराबर होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल बटे 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है एल्फा पार्टिकल्स आर, एल्फा कण है तो क्या है, प्रोटॉन है, आयनिक हीलियम है, ऋणावेशित कण है या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयनिक हीलियम परमाणु। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षा की छोटी बूंद का आकार गोल होता है, किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन है ना, आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। स्टोक के नियम के अनुसार श्यान बल का मान है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है दोस्तों, परवल है वाई स्क्वायर 4x तथा एक्स स्क्वायर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर में बता दो, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और फिजिक्स के भी। अनुनाद के लिए बारह आवर्ती बल की आवृत्ति और दोलन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति का अनुपात होगा, तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एफ एक्सटर्नल आवृत्ति, एफ एक्सटर्नल बल बटे एफ न्यूट्रल, एफ नेचुरल, न्यूट्रल होगा नेचुरल होगा बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है, तो बताना आपको क्या है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आदर्श अवमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 0, 0। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पानी हवा के लिए क्रांतिक कोण तथा कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण के लिए संबंध होगा, तो संबंध क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किसी भौतिक घटना की व्याख्या के लिए सर सीवी रैमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए, आपको पता है प्रकाश का, है ना, इतना मैं आपको बता दूं, प्रकीर्णन है या विवर्तन है या ध्रुवण है या व्यतिकरण है, तो ये आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन 1930। ठीक है, और इन्होंने जो है दोस्तों रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट जो है वो इन्होंने जो है खोज की, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, रमन इफेक्ट, रमन सर सीवी रमन के कारण जो है नाम पड़ा। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज भी इन्होंने ही की थी। अगला है, यदि ए और बी इकाई सदिश है तब ए और बी का कौन सा मान संभव नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा आपका √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक उपग्रह पृथ्वी के परित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल, तो चाल आपको बतानी है, तो चाल होगी पृथ्वी से निकटतम होने पर अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है, इनके आयामों का अनुपात होगा, तो क्या होगा, तो आयामों का अनुपात क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, परम शून्य ताप है, तो परम शून्य ताप क्या है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती, कौन सी घटना जो है ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण, तो राइट आंसर इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं हो सकती। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बताना आपको बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, a + b + c = 90 है तो cot a cot b cot c का मान क्या होगा, है ना, देखिए आपसे पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में दिया है फॉरेस्टर का, तो ये प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, तो आपको इसका राइट आंसर देना है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो a + b + c बराबर कितना दिया दोस्तों 90 डिग्री
और इसमें क्या दिया है, आपको ए प्लस बी निकालना है। तो C-90 ना, C-90 नहीं, 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है, 90 डिग्री माइनस सी आपको करना पड़ेगा। और फिर दोनों तरफ कोट लेने पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोट ए प्लस बी बराबर होगा आपका कोट 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोट ए प्लस बी बराबर 10 सी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका कोट ए कोट बी -1 बटे आपको लेना है कोट ए, फिर आपका है प्लस कोट बी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कोट ए कोट बी -1 बटे आपका कोट ए प्लस कोट बी बराबर क्या है आपका 1/कोट सी, ठीक है, कोट सी। तब ये आएगा दोस्तों आपका कि कोट ए कोट बी कोट सी माइनस, फिर आएगा आपका कोट सी माइनस कोट सी, ठीक है। तो बराबर में आपका क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका कोट ए प्लस कोट बी। तो ये होगा आपका कोट ए कोट बी कोट सी बराबर होगा आपका कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर। अगला है फोटोन का विराम अवस्था है, तो कौन सी है, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। विराम द्रव्यमान है, अवस्था नहीं द्रव्यमान, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0 रहेगा। अगला है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बराबर 0 का व्यापक हल है, तो बताना है आपको। तो इसका क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ना आए, फिर भी इस प्रकार से सवाल पूछा गया था, काफ़ी लेंथी है। अगला है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो बताना है आपको किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर, ताप पर। अगला है दोस्तों साइन 18 का मान है तो कितना होगा। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, √5 - 1/4, ठीक है। अगला है एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो आपको डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो कार्य बराबर आपको पता है, डब्ल्यू बराबर जो बल दे रखा है आपका, बल गुणा विस्थापन गुणा आपके पास क्या दे रखा है, cos 60 का मान आपके पास दे रखा है। तो ठीक है, बिल्कुल। बल कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास, 10 गुणा और 5 मीटर आपका विस्थापित है, 5 गुणा cos जो 60 डिग्री है दोस्तों, ये कितना है आपका 1/2 मतलब 0.5, 1/2 होता है cos 60 का मान, है ना। जब आप काटोगे तो कितना आएगा 0.5, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ले ली, तो इसका आएगा डब्ल्यू बराबर 25 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है f(x) साइन x प्लस √3 cos x महत्तम होगा जब x का मान होगा, तो राइट आंसर इसका क्या है आपका, ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन है, ये है आपका डी ब्रोगली। अगला प्रश्न दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो बताना है क्या है। तो ये है दोस्तों आपका हल्के नाभिकों का संलयन, है ना। नाभिक संलयन आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। किसमें, जो जो आपका सूर्य है उसके नाभिक में क्या रहता है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों के फ्यूजन से ही तो है सूर्य में इतनी चमक क्यों है, इन दोनों के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है एक हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया, यदि विद्युत शक्ति 1000 वाट हो तो इसके फिलामेंट में रहने वाली धारा आपको कैलकुलेट करनी है। और बिल्कुल आपका फिजिक्स का सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
ठीक है, इस बार भी आपका रिपीटिव हो सकता है। तो क्या होगा, धारा आपको निकलनी है दोस्तों, तो क्या रहेगा, धारा होगी, तो सूत्र क्या है दोस्तों आपका, P बराबर आपका क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो आई आपको निकालनी है। तो P आपके पास कितना दे रखा है, P आपके पास दे रखा है, P आपके पास जो शक्ति है, पावर है, वो दे रखा है आपका 1000 वॉट। ठीक है, और जो V आपके पास कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। कितना दे रखा है, V 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है धारा बराबर क्या होती है, धारा बराबर जो होती है दोस्तों, होता है आपका पावर अपॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका ये क्या आपका कितना है, 1000/220। बस इससे कट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा, कौन सा आएगा, लगभग 4 पॉइंट आपका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बराबर आएगा लगभग लगभग। अगला है, एक मेज पर 6 पत्र और 6 लिफाफे रखे हैं, कोई भी पत्र अपने सही लिफाफे में न रखा जाए, इसकी प्रायिकता। प्रायिकता आपके सिलेबस में है, तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रायिकता क्या है दोस्तों, 6 पत्र और 6 लिफाफे रखे हैं, कोई भी पत्र अपने सही लिफाफे में न रखा जाए, इसकी प्रायिकता होगी, बताना आपको। कितनी होगी, तो ये है दोस्तों आपका जो प्रायिकता की गणना है, P बराबर 6 लिफाफे हैं, तो ये इस प्रकार से निकाल जाता है। 1 2, ये किसका निशान है, मैथ्स वाले आप कमेंट में जरूर करें। दूसरा 6 लेने आपको इस प्रकार से ना, माइनस, फिर आपको करना है 1 3 माइनस प्लस 1 4, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आपको क्या करना है, -1 5, फिर आपको +1 6। ये सॉल्यूशन इसका दे रहा है इस प्रकार से। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो ये आएगा आपका 265/720। ठीक है, तो बराबर आएगा आपका 53 बटे कितना, 144। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा, तो किसमें होगा, किस पे होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सर्वाधिक होगा, तो ये होगा दोस्तों आपका ध्रुवों पर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होगा, और केंद्र में जी का मान क्या होगा, 0। ठीक है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। कोई वस्तु, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे जैसे आप जो है पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर कोई वस्तु जाती है, तो जी का मान घटता है। स्टेटमेंट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों कि कोई वस्तु शुद्ध घूर्णी गति में अक्ष आर दूरी पर स्थित किसी कोण की रेखा चाल भी, और वस्तु का कोणीय वेग का संबंध, तो आपको बताना है, तो क्या संबंध है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ओमेगा नॉट डिपेंड अपॉन आर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है, अगला है, श्रेणी 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की 3 क्यूब 3 है, प्लस 10 का योगफल आपको बताना है। तो योगफल क्या होगा दोस्तों इसका आपका, तो सूत्र आपका बस एक ही अप्लाई करना है, n+1, क्या दे रखा है आपके पास, स्क्वायर/2। ठीक है, तो n बराबर आपका कितना है, 10 दे रखा है, तो बस योगफल का सूत्र है 10 + 1 का स्क्वायर/2, तो ये आएगा आपका बराबर 3025। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है, सी 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 3 × 10⁻³ वोल्ट है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो कितना आएगा, दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आएगी आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 × 10⁻⁴। अगला है दोस्तों कि इसका मान आपको बताना है, लिमिट, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। हालांकि ये आपके एग्जाम में ना आए, फिर भी आप देख लेना, क्या पता रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर सी।
अगला है F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, इनके संयोजन की क्षमता होगी। तो क्या होगी, ये आपका लेंस से संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस है, हो सके रिपीटेड हो जाए। ठीक है, तो ये होगा F1 प्लस F2 बटे F1 F2, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, 0। अगला है दोस्तों कि बिंदुओं 245 तथा 359 को मिलाने वाली रेखा एक्स जेड किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो क्या होगा, हाँ तो ये होगा दोस्तों आपका P बराबर 3K प्लस, है ना, K अनुपात 1 आपको निकालना है ना, प्लस 2K प्लस 1, 5K प्लस 4, फिर आपको निकालना है K बटे K प्लस 1, और फिर आपका माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 9K प्लस, और ये 5, ठीक है, बटे में K प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 3K प्लस 2 बटे K प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो K जो आपका आएगा K बराबर -2 बटे 3। कहाँ है आपका जो अनुपात में आएगा, 2:3। तो कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो क्या होगी इसकी गतिज ऊर्जा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि यदि किसी वितरण में माध्य 5 तथा माध्यिका 6 हो तो उस वितरण का बहुलक होगा। तो देखिए सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं जो आपका सिलेबस है ना, प्रश्न मैंने वही उठाए हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस में आपके पास है, प्रायिकता है, तो माध्य आपको निकालना है, और माध्यिका भी है आपके पास सिलेबस में। ठीक है, बहुलक भी है, प्रायिकता भी है। तो प्रायिकता से आपको प्रश्न देखने को मिल गया है। अब माध्य से देख ले, माध्य कितना दे रखा है दोस्तों, माध्य दे रखा है आपके पास 5। ठीक है, और माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका दे रखी है दोस्तों आपके पास, ये दे रखी है 6। और बहुलक आपको निकालना है, तो बहुलक आपको कैसे निकालते हैं, बहुलक जो आपका माध्यिका है इसमें से घटाना आपको माध्य को, है ना, तो माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका आपकी 6 है, माइनस माध्य 5, कितना होगा इसका, तो सूत्र होता है दोस्तों बहुलक का 3 माध्यिका, है ना, ये इसका सूत्र है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना, ये जो संख्या है ये सूत्र में ही है। ठीक है, तो माध्यिका कितनी है, 3 6 माइनस, और माध्य कितना है, 2 5 दे रखा है, 5, है ना, गुणा। अब 6 3 18 और 5 दूना 10, तो 18 माइनस 10 कितना है दोस्तों, 8 का 8, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको सूत्र याद रखना है। अगला है बिंदुओं P एक, ये है आपका बिंदु और Q, है ना, दूरी आपको बतानी है, डिस्टेंस पॉइंट वाला है आपके पास, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जो इसको निकालने का जो सूत्र है वो निकालते हैं, PQ बराबर, ये होता है रूट माइनस कौन सा है ये वाला, -4 -1 का स्क्वायर, है ना, 4 और 1, फिर आएगा माइनस प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा P और Q बराबर √25 माइनस ये कितना हुआ, माइनस प्लस 4 और 1 5, 5 5 25 प्लस, और ये कितना हुआ, 3 और 1 4, 4 चौको 16 प्लस ये कितना हुआ, √2 बटे ये हुआ दोस्तों आपका 8 प्लस 8। तो कितना हुआ टोटल जो है आपका, ये हुआ आपका टोटल जो आप जोड़ोगे तो PQ बराबर ये आएगा आपका 49। ठीक है, जब आप ये वर्ग हटा दोगे तो आएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी कण की गति को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समय 1 सेकंड पर कण का त्वरण आपको निकालना है। तो त्वरण आप निकालोगे तो कैसा निकालोगे, राइट आंसर इसका मैं बता दूं आपका 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स बराबर पाई बटे एक्स, तब एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान आपको निकालना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका पाई बटे 6 होगा।
ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, √3/2। अगला दोस्तों, टीवी संकेत की आवृत्ति की परास है, तो बताना है। तो ये आपका बी, 1000 मेगाहर्ट्ज से -200 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ये टीवी टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास है। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। ठीक है, ईंट पर नाचे, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस है आपको बतानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या क्लोरीन है। कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक योगदान जो है इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग में। अगला है, यदि 1/61 7 8x, तब x का मान आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकलेगा? जब आप इन दोनों को हल करोगे तो ये आएगा आपका 7 + 1/6 × 7। ठीक है, बराबर किसका? आपका x/8। ये जो चिन्ह है, जो कमेंट में करे जिसको पता है, मैथ्स वालों को पता होगा, ये बराबर होगा x/8। ठीक है, तो बराबर जो आएगा दोस्तों 8/7 बराबर x/8 × 7 बराबर किसको होगा? 8 × 7 = 56। तो कितना होगा दोस्तों? ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर एक्स। ठीक है, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर दिया है। अगला है, हंसने वाली गैस है, लाफिंग गैस कौन सी है? जो हंसाने वाली जो गैस है आपका, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, N2O। अगर किसी रूम में ये छोड़ दी जाएगी तो वहाँ पर उपस्थित सारे व्यक्ति जो है हंसने लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? तो सभी को पता है 7 होता है। 7 से नीचे क्या होगा दोस्तों? आपका अम्ल। ठीक है, और 7 से ऊपर क्या होगा? आपका क्षार। और 7 आपका क्या होगा? उदासीन। तो बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है कि उपस्थिति में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है किसके? फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण होता है? जो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है ना? तो क्या है? आपको राइट बताना है, ऑप्शन नंबर बी, फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला है, निम्न में से प्राकृतिक रबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों की साइन -1 -1/2 का मुख्य मान होगा, कौन सा होगा? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर प्रश्न बने हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये होगा दोस्तों आपका -π/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न धातु में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? एल्यूमिनियम, पीबी, लेड, निकल, या एल्यूमिनियम या कॉपर? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो धातुओं की क्रियाशीलता में आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर आपका सोडियम है ना, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है आपकी क्रियाशील धातु। इनमें से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। ठीक है, फिर आपका है कैल्शियम है, नोट कर लेना आप, मैग्नीशियम है। ये क्रियाशीलता का क्रम है धातु का। आपके पास धातु है, बिल्कुल है, सिलेबस में है, बिल्कुल है। ठीक है, वहाँ से आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। टिन, फिर आपका लेड आएगा, फिर आपका कॉपर आएगा, और फिर आएगा आपका मरकरी, Hg। ठीक है, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद आपका आएगा Ag सिल्वर, फिर आएगा लास्ट में आपका गोल्ड। सबसे कम जो क्रियाशील है वो आपका गोल्ड है, सबसे ज़्यादा आपका क्या है? पोटेशियम है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है? एल्यूमिनियम। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर है, लेड आपका यहाँ पर है, और निकिल आपका इसके बाद, निकिल तो सबसे लास्ट में। ठीक है, कॉपर कहाँ है आपका? कॉपर आपका ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं इन्हें? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का क्या हो दोस्तों? जिप्सम का भी आपका सेम है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, जिप्सम में आपको 2 लगाना है, और
प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको 1/2 लगाना है हाइड्रोजन से पहले, मतलब जल से पहले, H2O से पहले। NaCl में उपस्थित रासायनिक बंध है, आपको पता है NaCl कौन सा होगा, -+, ठीक है, ये होगा आपका आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्डिंग है आपके पास, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अगला है दोस्तों, ये फिर से आपके पास थीटा का मान आ गया, cos 2 थीटा, cos2 2 थीटा, इन सभी का आपको मान बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है, देखिए थीटा बराबर π2n+1 आपको दिया है। आपको जो है इसका मान निकालना है दोस्तों, तो बराबर होगा ये sin 2n थीटा बटे 2n sin थीटा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 1/2 साइन पाई माइनस थीटा बटे, फिर आएगा आपका साइन थीटा, बराबर क्या आएगा फिर दोस्तों, आपका क्या आएगा 1/2 साइन थीटा 2n, ठीक है, यहाँ n आएगा, और साइन थीटा, तो बराबर आएगा 1/2 2n। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 2n, कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न दोस्तों, दांतों में पाए जाने वाले इनेमेल का रासायनिक सूत्र है। तो इनमें से भी जो है कोई भी नहीं है, जो दांतों में पाए जाने वाला जो इनेमल है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है, इनमें से कोई भी नहीं है। सूत्र क्या है, Ca कैल्शियम 10, Ca10 है, और फिर आपका जो है दोस्तों PO4 ये आपका 6 है, और OH2, ठीक है। आपको पता है जो आपके दांतों में पाया जाता है इनेमल, शरीर का सबसे मजबूत भाग, सबसे कठोर भाग है, कठोर, ठीक है, इनेमल, तो ये उसका सूत्र है, पूछा जा सकता है। किसी बारंबारता बंटन के लिए मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है, शायद आपके पास बारंबारता होगी, है ना, नहीं है तो फिर भी आप देख लेना, ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, IUPAC नाम आपके सिलेबस में है, तो आपको इसका बताना है क्या होगा, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर आपका 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। नामकरण कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3, 3 में कितने लगे हैं, 2, 3 में कितने लगे दोस्तों, डाइमिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है, और एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा मिथाइल, तो 4 है ना, तो 4 टोटल 4 कार्बन है यहाँ पर, और जो लगे हैं 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 का तीसरे कार्बन के साथ यह जुड़ा है ना। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कैसे होगा, एक कार्बन और कार्बन H डबल बॉन्ड CH2, ये है ना, इसके साथ एक मिथाइल यहाँ पर लगा होगा, और एक मिथाइल यहाँ पर लगा होगा, और एक मिथाइल H3 तो 1 2 3, तो 3 और 4, तो 1 2 3 3 है ना, 2 मिथाइल है ना, इसलिए 3 बार आएगा, तो 3 डाई मिथाइल, कितने 4 कार्बन को क्या आप कहेंगे ब्यूट, और 1 पे आपका क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड इन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है 15 डिग्री का मान होगा, 10 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो बताना है आपको, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, √3 - 1 बटे √3 + 1, ठीक है, ये होगा दोस्तों इसका मान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, तो बताना है किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी पॉलीटेट्राक्लोराइड एथिलीन। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो यदि f(x) बराबर cos x, तब आपको निकालना है किसका मान, तब आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैथ से पूछा गया सवाल है। अगला है, निम्न में से कौन सा विषैली गैस है, तो कौन सा आपके लिए विषैली गैस है, तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक जहरीली गैस है ना, गंधहीन है, इसकी स्मेल भी नहीं आती और स्वादहीन है, कोई टेस्ट नहीं है। यदि किसी घटना की प्रायिकता है तो निम्न में से कौन सा एक सही है, यदि किसी घटना की प्रायिकता है, क्या पूछना चाह रही हो, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, तो विद्युत की सुचालक आपको अभी हमने की थी ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट अधातु है, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी। इसमें आपका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, जिसके कारण यह जो है
अनपेयर्ड बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो है यह विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अधातु है। सबसे मेन बात क्या है, ये अधातु है। ये पूछा है दोस्तों, इनका मान आपसे पूछा गया, मैथ्स का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से पेनिसिलियम क्या है ना। तो आपने मैथ्स के देखे, प्रायिकता से पूछे गए हैं। और बाकी दोस्तों आपके पास ये पेनिसिलियम आपको बताना है, तो क्या एक मोल्ड है, ठीक है, फफूंद है ना, नीली हरी फफूंद पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है ग्लाइकोजन को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, फलों की डिब्बाबंदी की शुरुआत व्यावसायिक स्तर पर किसने की। तो किसने की दोस्तों, राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम अंडरवुड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहला फल संरक्षण और बिंबाविधि संस्थान किस सन में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, 1949। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड में कौन सी गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बेंजोइक अम्ल किसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, खमीर और फफूंद, है ना, ईस्ट एंड मोल्ड में। ठीक है, बेंजोइक अम्ल सबसे ज़्यादा प्रभाव इनमें करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बेंजोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है, तो बताना है आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, C6H5COOH। अगला है कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा होती है, तो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी आ सकता है ना। अगला है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापित है, तो कहाँ पर है, ये है राइट आंसर आपका रोम में। एसेप्सिस का आशय है, तो एसेप्सिस क्या है दोस्तों, एसेप्सिस है ना, तो क्या है ये आपका, क्या है, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना, क्या कहेंगे, एसेप्सिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो डी, ठीक है, स्यूडोमोनास नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो है दोस्तों आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है, ऑप्शन डी आपका नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है वायुमंडल का भंडारण नियंत्रक उदाहरण है, तो किसका है, राइट आंसर क्या आपका आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक लागत भंडारण का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कितने शर्करा की मात्रा संरक्षण का काम करती है। तो बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 66%। अगला है फले हुए सीलबंद डिब्बों में सामान्यतः बैक्टीरिया पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कौन सा पाया जाता है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है खाद्य संरक्षक मदद करता है, तो राइट आंसर आपको बताना है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये आपके पास ऊपर रिएक्शन लिखी है ना, केमिस्ट्री का सवाल है, तो कौन सी रिएक्शन आपको पहचानी है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें, रिडक्शन भी हो रहा है इस रिएक्शन में। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर होता है, तो कैसे बदलोगे, केल्विन में बदलोगे, बराबर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 आपको जोड़ना है, तो कितना दे रहा है, सेल्सियस आपको 25 देना है, तो 25 प्लस 273.15 आपको करना है, तो कितना आएगा दोस्तों आपको, राइट आंसर क्या होगा, 298। ठीक है, 298 के ऑप्शन नंबर बी। अगला है सबसे ज़्यादा पैक्टिन की मात्रा किस फल में होती है, तो किस में होती है, तो ये होती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अमरूद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, डाइसैकेराइड जल अपघटन पर उत्पन्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं, ये करते हैं डाइसैकेराइड, एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल, जो आपके पास केमिकल रिएक्शन और है ना, रासायनिक समीकरण और केमिकल इक्वेशन, रासायनिक केमिकल चेंजेस एंड केमिकल इक्वेशन आपके पास है, सिलेबस में है, उसी से प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है।
पानी का जमना आपका भौतिक परिवर्तन है, भाप बनना भी भौतिक है, लोहे की छीलन के साथ रेत का मिलना भी भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जो पानी जो भोजन का पचना आपका क्या है, केमिकल चेंजेस है। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल खाद्य उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपको राइट आंसर बेकिंग, कौन सा किया जाता है ना, बेकिंग सोडा बोल दिया था जो यहाँ पर है नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ज़ैंथोफिल वर्णक किस रंग के होते हैं? तो ज़ैंथोफिल को दोस्तों जो है आपको बताना है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, येलो पीले, है ना। प्रकाश संश्लेषण में जो दोस्तों यह हेल्प करता है, ठीक है। अगला है लाई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो लाई सॉल्यूशन जो है, लाइम सॉल्यूशन जो है दोस्तों, लाई सॉल्यूशन राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी NaOH, ठीक है, और वाटर से। अगला है कटे फलों और सब्जियों को हवा में खुले में रखने पर भूरे रंग में बदलने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे कहेंगे पॉलीफिनोल ऑक्सीडेंट के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर है क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्टोमीटर से। अगला है दोस्तों, इमली में पाए जाने वाला अम्ल है, एसिड आपके पास है, तो आपको बताना है कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ आपको बताना है, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुलक लीवर में एकीकृत होता है? तो ग्लाइकोजन आपको पता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। यही सवाल आपके केमिस्ट्री में भी पूछा गया था, है ना, लेकिन वो हाँ डायरेक्ट पूछा गया था। तो देखिए आप बिल्कुल आपका रिपीट हो रखा है ये प्रश्न बहुत बार। अगला है गाजर अच्छा स्रोत है, तो गाजर किसका अच्छा स्रोत है आपको बताना है, ठीक है। ये दोस्तों कैरोटीन का है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो कैरोटीन का विटामिन ए है ना, किस में परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए में, हमारे शरीर में कैरोटीन हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में, सभी को पता है, मिल्क में पाई जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, फलों में एंथ्रासाइनिन उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फल के लाल रंग के लिए, है ना। फल का लाल रंग किस कारण होता है? एंथ्रासाइनिन। एल्कोहल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो बताना है आपको, ये किया जाता है दोस्तों आपका पेक्टिन की सामर्थ्य मापने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ पेक्टिन, ठीक है। अगला है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो देखिए पूछा गया सवाल है, कल भी हमने टमाटर के बारे में चर्चा की थी, मतलब जो प्रीवियस है उसमें भी वह पूछा गया है। तो ये होता है आपका लाइकोपीन से, ठीक है। आंवला का मुख्य स्रोत है, तो किसका है बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से मृदु प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ये है आपका शक्कर तथा नमक, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो बताना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट होता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं दोस्तों? इसका एक सूत्र होता है, फ़ारेनहाइट बराबर F बराबर होता है 9/5 प्लस सी से का मतलब सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, ये इसका सूत्र रहता है। अब आपको सिंपल करना है, 9/5 गुणा सेल्सियस, सी का मान कितना दे रखा है 100 प्लस 32, ठीक है, तो बराबर कितना हुआ है 180, 9/5, ठीक है, प्लस 5 से काटोगे तो 20 बार, 9 दूनी 18, 180 प्लस 32, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चाइनीज नमक का रासायनिक नाम है चाइनीज सॉल्ट, तो क्या है? कौन सा आपका चाइनीज सॉल्ट है? आपका ऑप्शन नंबर बी मोनोसोडियम
ग्लूटामेट, ठीक है, ये चाइनीज नमक है। मांसपेशियों के संयोजी ऊतक जो पकाने पर जिलेटिन में बदल जाते हैं वह है, तो कौन से है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन, ठीक है। कोलेजन को आप पकाओगे तो क्या है, जिलेटिन में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है हाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य है, तो क्या है हाइड्रोजनीकरण का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये है हाइड्रोजन का, तेल को हाइड्रोजन से संतृप्त करना। प्रोटीन का एक मूल आणविक घटक जो आवश्यक आहार घटकों में से एक है, कौन सा है आपका? एमिनो एसिड, है ना। एमिनो एसिड आपको पता है प्रोटीन में पाया जाता है। अगला है शुष्क विधि है, खाना पकाने हेतु शुष्क विधि क्या है आपका? बेकिंग, आप डालते हैं ना बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आपके रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। एक में आपका 150 प्रश्न है, और एक में आपका 80 प्लस है, और एक में आपका 90 प्लस है, ठीक है। ये आपके 200 प्लस 200 क्वेश्चन आपके इसमें है। तो टोटल लगा लो आपके 500-600 प्रश्न जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर इनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से अगर आपके 7-8 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो जो है आपके मेरिट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट है फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको दोस्तों यह सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।